गुजरात ने आज लोगों को हैरान कर दिया है। लोगों को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि बीजेपी गुजरात में 150 से ज़्यादा सीटें ले सकती है। लेकिन ये हुआ है। अब ये हुआ कैसे है? जो बात विपक्षी दल पहचान नहीं पाए, गुजरात में सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी, मोदी और मोदी। यानी ब्रांड मोदी अब बहुत बड़ा बन चुका है। ये इतना बड़ा ब्रांड है कि वो सिर्फ अपने नाम पर बीजेपी जैसी पार्टी को चुनाव जितवा सकता है, जो विपक्षी दल समझ नहीं पाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का अहंकार, यानी आपका अहंकार, गुजरात के वोटर्स को पसंद नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली का मॉडल गुजरात में बेचने की कोशिश की, जो उन्होंने दिल्ली का जो फ्री बी मॉडल है, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली के स्कूल हैं, दिल्ली की फ्री बिजली है, ये सब वहां बेचने की कोशिश की, वो गुजरात के ज़्यादातर वोटर्स को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस को यह समझना होगा कि जितना आप मोदी का अपमान करेंगे, मोदी उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। जितना आप मोदी को औकात याद दिलाने की बात करेंगे, जितना आप उन्हें रावण कहकर बुलाएंगे, जितना आप उनका निजी तौर पर अपमान करेंगे, गुजरात के वोटर उनके साथ इकट्ठे होते चले जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी हर बार यही गलती दोहराती है। पहले भी उन्होंने ये किया है, इस बार भी उन्होंने ये किया, लेकिन इस बार नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। कांग्रेस का इस बार का चुनाव प्रचार बिल्कुल फेसलेस था। चेहरा कोई सामने था नहीं। गुजरात के वोटर्स को कांग्रेस की गंभीरता पर बहुत शक था। ऐसा लगा ही नहीं इस चुनाव प्रचार में कि कांग्रेस वाकई में गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। और उसका नतीजा यह हुआ कि गुजरात में जो लोग बदलाव चाहते भी हैं, सरकार को हटाना भी जो चाहते थे, उन्हें यह लगा कि कांग्रेस उनके लिए सही विकल्प नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ये काम कर नहीं सकती और आम आदमी पार्टी में भी उतनी ताकत नहीं है। इसलिए बदलाव चाहने वाला जो वोटर था वो बाहर नहीं निकला, वो अपने घर में ही रह गया, जिसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ और फायदा बीजेपी को हुआ। गुजरात का वोटर बाकी के देश के वोटर से अलग है। गुजरात का वोटर मोदी को अपनी पहचान मानता है। जिस तरीके से मान लीजिए ऋषि सुनाक भारतीय मूल के नेता हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए, चाहे वो हमारे लिए कुछ ना करें, लेकिन हर भारतीय बड़ा गर्वान्वित महसूस करता है, उनकी चर्चा होती है। ठीक वैसे ही गुजरात के लोग मोदी को अपना आदमी मानते हैं, मोदी के साथ अपनी पहचान को जोड़कर चलते हैं। सोशल मीडिया में ट्रेंड करना, मेन स्ट्रीम मीडिया में हर रोज हेडलाइन ले लेना, नेशनल चैनल्स पर लगातार अपने बारे में डिबेट करवाना, अखबारों के फ्रंट पेज पर छपना अलग बात है और चुनाव में वोट लेना अलग बात है। केजरीवाल के लिए आज सीख ये होनी चाहिए कि वो मीडिया में तो छाए रहते हैं, मीडिया में तो वो सुबह से लेकर शाम तक हर चैनल पर दिखते हैं, लेकिन वोट पाने के लिए इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। वोट पाने के लिए धरातल पर जाना पड़ेगा। जो दावे बिना धरातल के किए जाते हैं, बिना ज़मीनी सच्चाई के किए जाते हैं, वो सिर्फ दावे रह जाते हैं, उससे वोट नहीं मिलती। और केजरीवाल के लिए यही जो बात है वो नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि गुजरात के लोगों ने ये सोचा कि ये तो एक तरीके से पैरा ड्रॉपिंग करके आ गए हैं और उन्हें केजरीवाल की बात पसंद नहीं आई। राजनीति इंटरनेट से नहीं चलती, राजनीति में चलकर जाना पड़ता है। राहुल गांधी चल तो रहे हैं लेकिन गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और बड़ी बात अब यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार इस चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। आज उन्होंने जितना भी 12-13% वोट लिया है, इसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहने लगेंगे और आम आदमी पार्टी के पंख इसके बाद निकल आएंगे। ये एक बड़ी चीज़, आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अब आम आदमी पार्टी इसके बाद 2024 के लिए चुनाव की तैयारी करने लगेगी, क्योंकि उनका अगला सपना यही होगा। तो गुजरात के वोटर्स ने देश को यह तो बता दिया कि वो मोदी को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन साथ ही गुजरात का जो चुनाव है इसलिए भी याद किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे हर राज्य में कांग्रेस के वोट बैंक को लूट रही है। जिस तरीके से आज आपने देखा कि कांग्रेस एक छोटी सी पार्टी बन के रह गई है। गुजरात में बीजेपी अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसके लिए आपको वंदे भारत ट्रेन चाहिए होगी उसके विधायकों को ले जाने के लिए। कांग्रेस पार्टी इतनी छोटी पार्टी बन गई है कि एक मिनी बस में पूरी पार्टी आ जाएगी और आम आदमी पार्टी को आप एक छोटी कार में लेकर जा सकते हैं। यह सच्चाई है गुजरात की राजनीति की। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने ही बीजेपी का नुकसान किया है। कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी अपने बागी उम्मीदवारों को अपने काबू में नहीं रख पाई और उनके जो बागी उम्मीदवार चुनाव लड़े
उन्होंने बीजेपी का ही वोट काटा और कांग्रेस को घर बैठे बिना मेहनत किए इसका फल मिलता चला गया। बीजेपी की दूसरी समस्या ये रही कि उनके पार्टी में कई फैक्शंस हैं, वो सब मिलकर चुनाव इस बार नहीं लड़े। कांग्रेस ने एक अकलमंदी का काम किया। उन्होंने ये किया कि पूरे चुनाव प्रचार को स्थानीय मुद्दों के आसपास ही रखा। बीजेपी उस चुनाव को खोलना चाहती थी, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह होने नहीं दिया, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। बीजेपी को एक नुकसान यह भी हुआ कि वो एंटी इनकम्बेंसी वेव जो हर 5 साल में हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में होती ही है, उसे काबू में नहीं रख पाई। और गलती उससे ये हुई कि जैसे बीजेपी ने गुजरात में बीच में अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया था, उन्हें जयराम रमेश को भी बीच में ही बदल देना चाहिए था, जिसकी वजह से पार्टी को फायदा हो सकता था और वो एंटी इनकम्बेंसी वेव को रोक सकती थी, जो बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने अच्छी टक्कर दी और आप ये कह सकते हैं कि कुछ गेंदों पर बीजेपी ने मिस फील्डिंग की और उस मिस फील्डिंग की वजह से उन्होंने रन दे दिए और वही रन आखिरी ओवर में आखिरी बॉल तक बीजेपी के खिलाफ चले गए। अगर फील्डिंग थोड़ी टाइट रखी होती, थोड़ा और समझदारी से ये मैच खेला होता, तो ये मैच बीजेपी की जेब में था। यानी बीजेपी ने जीता हुआ मैच कुछ मिस फील्डिंग की वजह से, कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से, कुछ सिंगल्स देने की वजह से इस मैच को बीजेपी हार गई।